नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। एक और बीपीएससी 65वीं के रिजल्ट निकले और हमने देखा किस प्रकार से वहां इंजीनियर्स का बोलबाला रहा, यानी कि रिजल्ट में इंजीनियर्स की कमी हमें नहीं दिखी। वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार के कई विभागों में इंजीनियर्स की भारी कमी आ रही है। जी हाँ, ये रिपोर्ट बिहार सरकार के द्वारा ही दी गई है। आपको बता दें 44% इंजीनियर्स की कमी हो रही है। मतलब इंजीनियरों की कमी जो है वो करीब 44% की है, जिसमें पथ निर्माण विभाग शामिल है, ग्रामीण कार्य विभाग शामिल है, भवन निर्माण विभाग शामिल है, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग शामिल है। और यहाँ पे कई विभागों में विकल्प रूप से संविदा पर भी बहाली की गई। हालांकि रिक्तियां ही नहीं निकाली जाती और प्रोसेस ही बहुत लंबा चलता है, जिसकी वजह से छात्र जो हैं फॉर्म्स भरते भी हैं तो उन्हें बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। ये तो बिहार में आम सी बात हो गई। उसके बाद बिहार सरकार ये रिपोर्ट दिखा देती है कि किस तरीके से इंजीनियर्स की कमी हमें देखने को मिल रही है। तो इंजीनियरों की कमी का असर जो है वो विभाग के कामकाज पे पड़ेगा, ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ऑलरेडी इंजीनियर्स वहां पे कम पाए जा रहे हैं। ऐसे में जो इंजीनियर्स है उन पर भार पूरा पड़ जा रहा है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं बाकी कामकाज पर असर पड़ रहा है और उससे कई परियोजना एवं निर्माण का जो काम है वो रुका भी पड़ा है और उसकी वजह से आम लोग भी इसमें पिस रहे हैं। जी हाँ, तो सूत्रों का यह कहना है कि राज्य के सभी 6 विभागों में करीब 6322 पद जो हैं वो असिस्टेंट इंजीनियर और इंजीनियर के स्वीकृत हैं, लेकिन 1391 असिस्टेंट इंजीनियर सेवा में थे। और इसके अलावा हाल ही में बीपीएससी के माध्यम से असिस्टेंट इंजीनियर्स को नियुक्त किया गया है, जिनकी संख्या है 1241 और उनका चयन भी हुआ है। उसकी प्रक्रिया भी चल रही है। इतनी नियुक्ति होने के बावजूद राज्य के सभी 6 विभागों में 2810 इंजीनियरों की कमी बरकरार है और विभागीय सूत्र का कहना है कि समय समय पर इंजीनियर की कमी की सूचना भी हम ऊपर तक पहुंचाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इसे भरा नहीं जाता है। साथ ही इनकी बहाली की मांग भी भेजी जाती है और हाल ही में 1241 असिस्टेंट इंजीनियरों का चयन बीपीएससी के माध्यम से हुआ है। इसकी प्रक्रिया तो 2016 से ही चल रही थी। 2017 में विज्ञापन जारी हुआ और यह प्रक्रिया पूरी होने में ही 4 साल का वक्त लग गया। वहीं इंजीनियर संघ जो है वो कहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में बढ़ते निवेश के कारण इंजीनियरों की भूमिका राज्य के विकास में बढ़ती जा रही है। ऐसे में इंजीनियर की पर्याप्त संख्या के बिना राज्य के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। फिलहाल जो इंजीनियर कार्यरत हैं उनके ऊपर बोझ ज़्यादा पड़ रहा है, जिसकी वजह से सभी चीज़ों पर असर पड़ता जा रहा है। तो एक तरफ सरकार ये कहती है कि हमारे पास इतनी नियुक्तियाँ हैं और हमारे पास इंजीनियर्स की कमी हो रही है, दूसरी तरफ बहाली प्रक्रिया को कंप्लीट करने में इन्हें सालों साल लग जाते हैं। जैसा कि आपने देखा, जो नियुक्ति के बारे में बात की गई है उस नियुक्ति को भी 4 साल लगे। मतलब कि पता पहले से था। 2016 में रिक्तियां प्रक्रिया जो है शुरू हुई, 2017 में आप विज्ञापन जारी करते हैं, 2021 में आप रिजल्ट जारी करते हैं और अभी भी प्रक्रिया जो है वो चल रही है। मतलब नियुक्ति हो गई है उनकी। तो ऐसे कैसे चलेगा? अगर आपको लग रहा है कि इंजीनियर्स की कमी चल रही है तो आप टाइम पर सारे एग्जाम्स लीजिए, टाइम पर बहाली निकालिए, उन्हें इन्फॉर्म कीजिए, तब तो वो फॉर्म भरेंगे। क्योंकि इंजीनियर्स की तो कमी हमारे बीच में नहीं है, बहुत सारे भारी संख्या में इंजीनियर्स हमारे बिहार में हैं, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप जो हैं उल्टा ही उन्हीं पर ठिकरा फोड़ेंगे कि इंजीनियर्स की कमी हो रही है क्योंकि वो किसी और क्षेत्र में जा रहे हैं। ये चीज़ें आप देख सकते हैं किस प्रकार से सरकार जो है वो बदहाली करती है, उसके बाद ठिकरा जो है किसी और पर फोड़ देती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। और भी खबरों के लिए न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें। शुक्रिया।